Hi folks, Joy sir will be just joining in a minute. तब तक मैं और चंद्रा थोड़ी सी बातें शुरू करते हैं. चंद्रा, are you there with us? Yes, I'm absolutely there. Sorry for the trouble, guys. I think podcast जो Twitter space है crazy हो गया थोड़ा. तो Right, हम लोगों को वो करने दे. तब तक चंद्रा, can you tell me what are your sectors? आपके तीन क्या best bets हैं short term, long term और medium term में? ओके सो बेसिकली मेरे तो हमेशा कंज्यूमर साइड में बेट्स होते हैं जो आसपास लोग कंज्यूम करते हैं लॉन्ग टर्म में. सो राइट नाउ माय बिगेस्ट बेट इज फ्रॉम द ऑटो सेक्टर एंड ये थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी प्रूवन है कि जब भी रिसेशन खत्म होता है, रिसेशन इन द सेंस जो भी मार्केट में थोड़ी मंदी आती है, उसके बाद जो ऑटो सेक्टर है वो बहुत राइज करते हैं. सो माय बेट इज देयर ओनली ऑन टाटा मोटर्स एंड पीपल कैन पिक सम एंसिलरी कंपनीज आल्सो दैट इज देयर. And apart from that, in short term, one can see the revival in demands in the infrastructure sector, because every after every recession, government spend a lot of money in infrastructure building so that they can revive all the jobs, all the demands and all. So usually government spend on infra projects heavily, and there is also a great move from the government to finish all those pending infra projects because of the COVID, and also demand can shoot up there, so people can look for those companies also. And if we see for medium term, so I don't think medium term में ऐसा कुछ fit होता है. लॉन्ग टर्म और मोमेंटम इज आई थिंक प्रीटी गुड. मीडियम टर्म तो वो हो गया ना कि शॉर्ट टर्म का कोई ट्रेड खींच गया थोड़ा ज्यादा, तो मीडियम टर्म हो गया. So that we can say medium term. Yeah. And what do you think? Because आप डेली पॉडकास्ट होस्ट करते हो, इतने एक्सपर्ट से बातें करते हो, तो कुछ तो आपको भी आइडिया अभी अच्छा सा लगा होगा. राइट, बिल्कुल यार. मतलब अभी जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में मेरे पास बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें करके अभी तक पता चल गया है. सबसे बड़ा आई थिंक जो मेरे को पोटेंशियल लगता है दैट इज ईवी सेक्टर. मतलब होना है समथिंग लाइक दैट. एंड उसके अलावा कुछ एक हम लोगों का जैसे बात जो और एक्सपर्ट से हुई है, सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग सेक्टर. सो बी इट वाटर, मतलब उसी का ही सब थीम एक्चुअली ईवी का ही है, बट स्टिल वाटर और ये सब भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. जॉय सर इज हियर, तो हम लोग आगे सब एक्सपर्ट्स पे चलते हैं हम लोग की बातें. डेफिनेटली ओवर टू जॉय सर. हाय जॉय सर, आर यू देयर विद अस सर? Sir, you're on mute. Joy sir, can you hear us? You're on mute, sir. Okay, I think आज यूएस में थैंक्स गिविंग डे है ना, तो ट्विटर के एम्प्लॉइज घर चले गए हैं. हाँ, कुछ ड्रॉप ऑफ आ गया सर का. आई थिंक वो टेक्निकल इश्यूज थोड़ा सा फेस कर रहे हैं. बट या, सो एज आई वाज सेइंग, आई मीन सस्टेनेबिलिटी वाज इज अ बिग इशू जो कि मतलब आने ही वाला है, एंड इट्स इनएस्केपेबल. तो अगर आज से लॉन्ग टर्म में आप आज से 5 या 10 साल बाद का देखते हो, तो दैट इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड वेयर द वर्ल्ड विल बी. वो किसका, आई थिंक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आईआईएम की है ना, दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज. तो नो सारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू. सो यस, अभी मेरे को ट्रिंकर पे कोई एक तो पोर्टफोलियो मिला था, ग्रीन रेवोल्यूशन करके, किसी ने बनाया था उस पे. सो मैं एक बार आई थिंक किसी ने ग्रुप पे शेयर किया, मैंने देखा था. सो ग्रीन रेवोल्यूशन कैन बी अ वेरी गुड थीम एक्चुअली. मतलब everybody is thinking about that, and उसमें चार पांच स्टॉक्स थे, और आई थिंक 55% का रिटर्न दिया है उसने जुलाई से लेकर अभी तक. तो it's pretty much evident कि these sectors will definitely boom. राइट, आप उसका लिंक जरूर शेयर करो चंद्रा. पीपल शुड अभी फॉलो अभी दैट. ट्वीट कर देता हूँ मैं. बिल्कुल बिल्कुल. एंड सो सस्टेनेबिलिटी आई थिंक दैट इज ऑल्सो देयर, और इसी में और भी कई सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं जो इससे आगे आएंगी. देन ईवी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मतलब अभी आई थिंक जितने भी मोटर कंपनीज हैं सभी जा रहे हैं. आई थिंक मारुति अभी तक नहीं जा रहा है, बट दे हैव प्लान्स फॉर 2025. But other than that, everybody is moving there, and Tata is, I think, leading the way. So
दैट इज देयर। इसके अलावा प्री कैम शाफ्ट अभी आई थिंक पिछले एक दो दिन से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड तो वो तो शॉर्ट टर्म में भी अभी अच्छा है, एंड लॉन्ग टर्म में उसको जाना ही है, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड बेट आई थिंक। यस एंड सेकंड थिंग, आई थिंक एसएमएस स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट के ही पॉडकास्ट में मैंने सुना था. So people who are foodie and all who look out for outside food during weekends or sometimes. So he is very bullish on QSR chains, quick service राइट। restaurant chains. And to my surprise, I can just give one example. I think मैं 5 साल पहले अपने गांव गया था. So it's in West Champaran. So अभी रिसेंटली मैं होके आया हूँ. So जब मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा था तो वहां मेरे को डोमिनोज दिखा और KFC दिखा. So I राइट। could clearly validate why SMS was very bullish on these QSR chains. They are targeting राइट। the rising demand of India. Like they have reached the tier 2, tier 3 cities to capture the rising demand. And he quoted one very good analogy. Like अभी अगर आप ठेले पे बर्गर खाने जाते हो तो 20-25 रुपए में एक अच्छा सा बर्गर मिलता है. फिर भी लेकिन वो राइट। थोड़ा वो ऑयली सा रहता है, वो तल देते हैं. मतलब दो, किसी को टेस्टी लगता है, मेरे को भी लगता है वो बर्गर. बट अगर आप यही चीज थोड़ा सा फ्रेंड ग्रुप में जाओ, थोड़ा एंजॉय करने जाओ, तो यू कैन गो टू मैकडोनल्ड्स, राइट. मैकडोनल्ड्स में राइट। क्या है कि 39 के बर्गर आते हैं मैकडी का, मैकालू टिक्की. राइट। पहले 30 राइट। था, भी 39 कर दिया, पता नहीं बढ़ा दिया होगा टैक्स लगा के. बट स्टिल यू कैन गेट द फील ऑफ एसी एंड ऑल. तो those betting on those QSR chains we can bet through Devyani International, Mrs. Bector, raw material का supplier जो है उनके. On राइट। those we can राइट। bet. We can bet on Burger King because that will drive the consumption. And they will capture the consumption and growth story of India. So एब्सोल्युटली। these things, and I don't think there is any rival also because all we know, खुशियों की होम डिलीवरी सिर्फ एक ही कंपनी करती है. पहले 30 मिनट में था, 20 मिनट में हो गया है. तो आई डोंट थिंक कि कोई कॉम्पीट कर पाएगा. एंड द टेस्ट गुड आल्सो, तो पीपल कैन सी ऑन दोस QSR चेन्स आल्सो and they can validate. So whenever I say or whenever I heard good people saying कि आपको, आप यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, they always say one thing कि यार खुद से एक बार देखो, try from your point of view also. And राइट। there was one also incident I would like to share. तो एक बार मैं CFA के एक इवेंट में गया था. सो आई हैव डन CFA, मतलब कुछ लेवल्स पार किए. तो मैं एक इवेंट में गया था, वहां पर एक फंड मैनेजर थे. तो मैं चुपके से उनसे बात करने गया कि सर आप लोग इतना अच्छा फंड मैनेज करते हो, तो कैसे क्या सीन रहता है. सो सेल आई स्टार्ट विद न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, क्या पढूं. तो ही हैज अ वेरी लाइक क्रिस्प आंसर कि अगर आपको HDFC में इन्वेस्ट वगैरह करना है ना, तो कोई ना HDFC के दूर दराज ब्रांच में चले जाओ. दूर दराज ब्रांच में जो सिटी से थोड़ा बाहर हो, इस टाइप से हो, एंड टॉक टू द मैनेजर, क्योंकि उनके पास भी खाली रहता है ब्रांच, तो बात करने को कोई नहीं होता है. एंड दे विल नो कि ना क्या नई पॉलिसीज आ रही है बैंक में. मतलब कुछ HR पॉलिसीज आती है जिससे कंपनी के पूरे वर्क कल्चर बदल जाते हैं. तो दीज थिंग्स यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम देयर, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट, लाइक यू कैन बेट बिग. एंड जो या। बैलेंस शीट या फिर जो भी न्यूज वगैरह आता है, वो तो मतलब इट्स लाइक पीपल कैन, एज यू नो, लाइक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर ही सकते हैं. लाइक न्यूज आर द PR ऑफ कंपनी, राइट. तो PR तो मैनेज राइट। किया जाता है. सो दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा. सो आई यूज दैट ओनली. तो या। जो जैसे एब्सोल्युटली। अभी टाटा में आई एम हेविली इन्वेस्टेड. तो टाटा को इसलिए इन्वेस्टेड है क्योंकि मतलब आई हैव सीन टाटा कार्स, आई हैव यूज्ड टाटा कार्स. सो दैट इज देयर. होपफुली आज मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी आ गया है, तो मैं अब थोड़ा फ्रीली भी चलाऊंगा. बिल्कुल। यस एंड जॉय सर से पूछते अनदर. हैं वो क्या। हाँ। हाँ, जॉय सर इज जॉय देयर, सर, अरे देन ही कैन हाईलाइट. यस. हाँ, जॉय सर से पूछते हैं वो क्या, उनका क्या चलाएंगे वो सर। जॉय सर आप कैन यू हियर अस? हेलो। जॉय सर कैन यू हियर अस? हेलो। आई थिंक आज ट्विटर कुछ नाराज है.
We can have requests from the audience also. Audience, Yeah, if you can request also, if you want to join, then yeah. Please, if I mean, जब तक Joy sir नहीं join करते, this is an open platform for everybody. If you have any thing to add, please come on board. Please send us a request. So we have a few requests. So I'll just add a few people. Joy sir, if you can hear us, if please jump in anytime. I mean, everybody is your fan, and we are here to listen to you. So please just jump in anytime you are here. Pradeep, are you there with us? Yeah, I'm here. Yes, Pradeep. Thank you. Do you have any thoughts on the topic? Yeah. So I just have some queries if someone can answer. So Okay. are you guys anyone tracking public sector banks? Because earlier they had some good rally. So any views on those things? so I would say, if from the audience, if anyone has an expert view, I would request Anand, Bharat Saini, Char, Tetik. If you can answer this Yes. question, you can request and be a speaker. Yes. And I think this was a question that was raised 2 days back as well in our last to last podcast. And I can tell you what their experts' view was there. So I think Bharat sir ने answer किया था, who is there with us today as well. I'll just try to invite him to speak, see if he can answer your query today as well. But उस time sir ने so his view was that as of now they are not being very well managed. So there's a slight problem in long term is what I can recall from the conversation last time. But yeah, okay, Joy sir has dropped in and dropped out again. Right. Chandra, do you have so Anand sir? Hai, I didn't invite him as well. Hello. PSU sector की बात कर PSU sector. Yeah, you can hear me, right? Yes, Joy sir, you are. Okay, Anand sure. sir has also joined. Travel. Thank you so much. Anand sir has also joined us. ऊपर से एक प्रदीप सर का एक आंसर कर रहे थे. Thank you so much, sir. Yes, Anand नहीं, sir, please. all over to Joy because it's his show, so all over to him. नहीं sir, please. I mean, sir, आप दोनों ही मतलब it will be awesome to hear both of you on this thought, on this thing. So PSU sector में मेरा basically opinion ये रहता है कि हर बार there is some talk that this time PSU sector there will be complete turnaround, but बीच में कहीं ना कहीं गाड़ी रुक जाती है. So I usually believe कि अगर आप stock specific हो then it is still okay, but sector as a whole you have to be a bit cautious right now. I am looking on the charts of Bank of Baroda recently. So any if you can know about any this thing. See, Bank of Baroda is neutral as of now. From technical perspective, I cannot see immediate strength कि मैं आपको भी immediately बोल सकूं. So as of now, it is looking neutral to me personally. Okay. Joy sir, can we have your thoughts on it as well? Bank of Baroda is having a supply zone from 85 to 108. So unless it is breaking 108, I think we should be a little cautious on it. But the thing is that it has already given a breakout, and it is almost looking like a retest of that particular breakout. So if one is very bullish on it, then they can hold half or buy half quantity, but not 100%, because above 108, I will be more comfortable to go along with it. That is weekly chart view. Weekly chart means my view is valid for next few weeks. That could be 6, that could be 12 weeks, that could be more than that as well. It depends on the trend. जब तक ये trend चलेगा तब तक यही है कि supply zone के ऊपर जाएगा तो bullish है 108. Awesome. Thank you so much, sir, both of you, for that insight. Let's get to the topic of the day first now.
So, sir, can I have 3 sectors from you for short, medium, and long term? Uh, 3 sectors. See, first of all, I would like to say one thing that already we had a very good uptrend. Already we had many sectors that have performed, that have outperformed, and now at this point of time, when Nifty is creating lower high, lower low, that type of pattern, that time we should not be very very bullish, because no one knows what is going to happen in future, so we shall not predict. But the thing is that we shall go with the stronger ones. Now if we have to go with the sector specifically, then obviously everyone knows that there are many sectors that they are outperforming, like auto, like your as he was saying, like PSU. I will be more bullish about the PSC and CPSC stocks, realty stocks, and few exceptional move we have seen in bearing stocks like NRB and Minan bearings, like these few stocks. It is also related to auto as well. So these stocks definitely good. IT still having the strength. Still, I think IT is likely to continue that trend. Still, it has the strength. Just another breakout, and we might see another very very good upside in IT. Right. So, sir, these would be short term? Not short term, it is from short to medium term. IT, let me tell you just what I'm trying to say is that from September, अक्टूबर नवंबर 3 महीने का एक साइडवेज मूवमेंट देख रहे हैं हम आईटी पे. अभी अगर आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है ना, आईटी इंडेक्स, ये अगर 37,000 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, अभी 35,300 है. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ब्रेकआउट आ जाएगा. ये आ जाएगा, आना है तो आ जाएगा. अगर आ गया तो ये बड़ा मूव देगा. ये आपका जो है इधर पे जो है, जो भी स्टॉक्स है आपका पॉजिटिव, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट इज सिग्निटी, वो तभी आपको शायद 50% अपसाइड पे मिलेगा. ये फॉर एग्जांपल मेरा आप एमटार को देख लीजिए, लास्ट 2 दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. आज भी शायद 8-9% आप था, कल भी था. Right. तो आई थिंक आईटी शुड कंटिन्यू. राइट. मैं सर देख पा रहा हूँ अभी आपका जो ट्रिंकर का पोर्टफोलियो है उसमें आई थिंक एमटा टेक में आपके 65% गेन्स हैं अभी तक. राइट. एंड आई थिंक आप सिग्निटेक जो आपने बोला भी उसमें आप सबसे ज्यादा बुलिश हो. आपका 16% पोर्टफोलियो इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट सिग्निटेक, जो हेवीएस्ट है आपके पोर्टफोलियो में. एंड आई एम वेरी मच कन्विंस्ड दैट ये चलेगा, अभी ये खत्म नहीं है यहाँ पे. Right. So for our audience, for you to kind of fully enjoy this show, आप अगर अभी हमारी प्रोफाइल पे जाते हो, उसमें पिन्ड है ट्वीट, उसकी चेन में जॉय सर के पोर्टफोलियो का लिंक है. ट्रिंकर पे सर का पोर्टफोलियो कंप्लीटली ओपन है. उन्होंने अपना कितना पैसा किन स्टॉक्स में लगा रखा है, यू कैन ट्रांसपेरेंटली सी कि वो क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उनके पोर्टफोलियो का. यू कैन सी कितना प्राइस उस समय है और उन्होंने कितने गेन्स अभी तक कमा चुके हैं वो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे. तो एंड टोटल ओवरऑल गेन. सो एज ऑफ नाउ हम लोग सर का पोर्टफोलियो वी हैव बीन ट्रैकिंग सिंस January 1st दिस ईयर, एंड अभी तक उनका पोर्टफोलियो 88% अप है. सो दैट इज मैसिव सर. आई मीन हैट्स ऑफ टू यू. एंड मैं तो मतलब आप जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट पे आए थे, आई थिंक इट वाज around 72% if I remember correctly, if my memory serves me right. And तब से भी वो एक, even in this market it has been only going up, and that is the beauty of your trading sir.
एंड दैट इज द प्रोबब्ली द रीजन कि हमारे इतने सारे फैंस आज मौजूद हैं आपको सुनने के लिए। थोड़ा सा और से जानना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म में सर आप किन स्टॉक्स पे आप देख रहे हो? सी इन लॉन्ग टर्म्स मतलब आज यहाँ पे अगर हम लोगों को नेक्स्ट 1 या 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के, तो पर्टिकुलर सेक्टर के साथ स्टॉक्स पे भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो भी सेक्टर है उन सेक्टर में जो भी लीडिंग सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल मेटल, ऑटो, आईटी, आपका फार्मा, इंफ्रा, ये जो लीडिंग सेक्टर्स है ना, ये लीडिंग सेक्टर्स दे हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड वेल एंड फ्यू ऑफ देम विल परफॉर्म अगेन, ऑब्वियसली दे हैव टू कंटिन्यू, बट अल्टीमेटली ये मार्केट इतना ऊपर आ गया है ना अभी, यहाँ से जो मुझे पर्सनली लगता है कि स्मॉल मिड कैप पे और एक मूव आएगा और अच्छा खासा मूव आएगा। आई एम मोर टॉकिंग अबाउट द मिड कैप, नॉट द स्मॉल कैप्स. I'm more bullish on mid caps, mid cap IT, your mid cap realty, your mid cap few infra stocks, and along with few energy stocks as well, like this. Stock specifically, for example, अगर हम IT पे bullish होंगे तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी IT ले लेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे भी हमको देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक्स बुलिश है, कहाँ पे वॉल्यूम कंटिन्यू हो रहा है, कहाँ पे ट्रेंड का रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है, तो उसके साथ आप जाइए, आपको रिटर्न मिल जाएगा। राइट। अगर ऐसा मार्केट पे जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है तो उनके तो आंख बंद करके आप होल्ड करो, कोई बात नहीं है। तो जस्ट गो विथ स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर है आपका आईटी बुलिश है, हम ठीक है, पर उसके बाद आप सेक्टर में वो स्टॉक्स को भी देखिए कि वो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं। आईटी पे आप देखोगे कि एक या दो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक या दो स्टॉक बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें से भी हमको देखना है कौन सा स्ट्रांग है। सर हम कुछ एग्जांपल्स आप सर कुछ हम लोगों को दे पाओगे इस समय, आप किन स्टॉक्स पे आप बुलिश हो और क्या है? देखिए पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लाइक आज और कल मिर्जा इंटरनेशनल अगर आप देखोगे, दैट इज वन ऑफ द क्या बोलेंगे, सबको ही पता ही है स्टॉक्स के बारे में, पर इट डिपेंड्स ऑन द मूव। अब अगर मिर्जा का चार्ट हम देखेंगे ना, ये अभी 92 पे है, ये आपका लास्ट 1-2 हफ्ते में 50% मूव दिया है, लास्ट 2 हफ्ते, 2 वीक्स, इन लास्ट 2 वीक्स। तो अनदर इंडियन टेरेन बोल के एक है स्टॉक, कुछ दिन पहले हम भी अपडेट किए थे, वो भी बहुत अच्छा मूव दिया है, पर लास्ट 1-2 हफ्ते कैसा चला है मार्केट, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही करेक्टिव मूड में था, कोई स्टॉक्स तो 30-40% करेक्ट हो गया। राइट। तो इसलिए बोल रहे पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिकली आप अगर मिर्जा बुलिश है, इसका मतलब नहीं है कि हम जाकर कोई भी उसी सेक्टर का कोई भी स्टॉक बुलिश हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और क्या क्या होता है ना, अगर कोई फॉर एग्जांपल आपका मेटल चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मेटल पे टाटा स्टील चल रहा है, इसका मतलब नहीं है कि जिंदल भी चलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको देखना पड़ता है कि उसका चार्ट्स भी ठीक ठाक है क्या नहीं, उसका स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है क्या नहीं। आपका अगर लग रहा है कि टाटा स्टील 5% ऑफ है और जिंदल स्टील आपका 1% ऑफ है, तो इसका एक रीजन है, तो प्लीज गो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। राइट, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सर। एंड इसमें सर पर्टिकुलर आईटी में सिग्नेटेक और इसके अलावा भी आप किसी चीज को ट्रैक कर रहे हो, एमटाटेक के अलावा? एमटर और आईटी में जस्ट मिनट, आईटी सेक्टर में आप अगर कोफोर्ज को देखेंगे तो आई बिलीव दैट मे परफॉर्म। कोफोर्ज है जो अगर ये आपका लास्ट हाई बनाया था अराउंड 59-46,000 के करीब, ठीक है,
तो ये 59-46,000 अगर ब्रेक करता है कोफोर्ज, तो एक अच्छा सा मूव आएगा, इसमें बहुत अच्छा मूव आएगा। और आई थिंक इट विल, आई शुड नॉट से इट विल, बट स्टिल क्या होता है ना, चार्ट्स देख के लगता है कि हाँ ये तो चलेगा, it looks like that. Another one is LTI. That is another one very good, very positive, since that 4400 level. From that level, it is continuing its uptrend irrespective of the market condition. ये continue कर रहा है, and it should continue. Right. सर, आपके इस समय ट्रिंकर पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो आपके पास स्टॉक्स हैं, उनमें से कुछ एक के बारे में अगर इफ वी कैन आई हैव सम रैशनल उनके बारे में कि वो आप उन पे क्यों बुलिश हो और क्या उनके आप देख रहे हो? तो वन बाय वन आप ही बोलिए। हाँ, I'll talk about them one by one and maybe we can have some inputs on them. So जैसे इंडियन बैंक पे आप सिग्नेचर टेक के बाद आप इंडियन बैंक पे मोस्ट बुलिश हो, तो उसके पीछे क्या रीजन है? इंडियन बैंक में हम बुलिश हैं, इसके पीछे रीजन तो ऑब्वियसली द ब्रेकआउट, इट वाज अ वेरी गुड ब्रेकआउट एंड दैट इज इन वीकली चार्ट्स। आई एम स्टिल वेरी मच पॉजिटिव ऑन दैट स्टॉक। आई थिंक इट शुड कंटिन्यू एंड इसका रीजन भी है स्टिल, ये one of the best performing stock है among PSU stocks. But in last few weeks PSU में हर कोई stock करेक्ट हुआ है, ये भी करेक्ट हुआ है, but still it is okay. Still it is okay. Still it is above its level. So कोई बात नहीं. I will hold it unless my stop loss is triggered. That is around 115. Okay, right, nice. फॉर आवर ऑडियंस, आई थिंक हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ ट्रैक करना चाह रहे हो जॉय सर का पोर्टफोलियो, सो मैंने अभी ट्वीट किया है हमारी प्रोफाइल पे, दोबारा से रीट्वीट किया है हमारा सर का पोर्टफोलियो का लिंक। ऑल यू हैव टू डू इज किसी भी एंड्रॉइड फोन से यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल इंस्टॉल अवर ऐप, और यही लिंक आपको उनके पोर्टफोलियो में कॉम्पोजिशन दिखाएगा। वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट दिस पोर्टफोलियो, इसमें जो भी स्टॉक्स है उनके बारे में, सो यू कैन टैग अलोंग विद अस, सी सर ने कितने प्रॉफिट्स उसमें हो चुके हैं एंड कितना पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन एक्चुअली कितना रखा हुआ है उन्होंने। एंड ऑफ कोर्स देयर इज वन क्लिक इन्वेस्टमेंट इन दिस, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। एंड अनदर ग्रेट थिंग फॉर यू इज इफ यू इन्वेस्ट इन दिस पोर्टफोलियो टुमारो विद जॉय सर, देयर इज अ 100 up to 100 rupees cashback for you, straight up 10% cashback, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे up to 100 rupees, there is a cashback for you on this portfolio. Yes sir, so next I think Apollo है। सो MTR टेक के बारे में तो हमने डिस्कस किया, जिसमें कि 65% गेन्स है। नेक्स्ट अपोलो है सर। अभी अपोलो माइक्रो सिस्टम जो है, इसका ब्रेकआउट आ रहा था, आने वाला था, ऐसा ही था, अबव 130. So everything was good, but since then it is going sideways. It is not going up, not even going down. So now it is at 113 around. So still it is okay, no issue with it. But still हमको अभी तक breakout मिला नहीं जो I was expecting. वो breakout मिला नहीं। ये एक only एक लोटा स्टॉक है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है या it is not performing as their expectations. राइट। सो इसमें सर आप कितना स्टॉप लॉस लेके चल रहे होगे? इसका मेरा स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 98. ओके, सो राइट, ग्रेट सर। नेक्स्ट है सर लाओपाला। Just close your eyes and hold. No need to worry. It is open ground. You have लाओपाला बहुत दिनों से कंसोलिडेट किया है। लेट मी टेल यू, लाओपाला इज वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सेक्टर। तो आप अगर सेक्टर लीडर्स के साथ जाते हो और वो सेक्टर बहुत दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज जा रहा है, तो जब ब्रेकआउट आएगा तो वो आपका 1-2 महीने का ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। ये जब ब्रेकआउट आएगा ये लंबे रेस का घोड़ा है। अभी लगभग अभी 349 है, कुछ दिन बाद ये 549 होगा, कुछ दिन बाद ये 849 भी होगा। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक
it is holding its last trend line since 2009. If we use the trend line, you can see that this trend line is still active since 2009, and I don't need to worry till the time it is holding its long-term trend line. So ये लंबा रेस का घोड़ा है, ये चलेगा. Right, absolutely. इसका सर इनफैक्ट आज भी मुझे लगता है कि कुछ इसने थोड़ा सा एक अच्छा जंप मारा है. हाँ, आज ही 8% अराउंड. हाँ, तो डू यू थिंक कि अभी इसका टाइम आ गया दौड़ने का? ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है अभी और थोड़ा? एक्चुअली ये 2-3 हफ्ते पहले ट्राई किया था, अराउंड 365 के हाई बनाया था, पर उसके बाद फेल हो गया. लास्ट हाई 369 भी था इन 2018. तो ये 365 369 ये जो अराउंड 370 के करीब ये तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर भी थोड़ा टाइम लेगा. अभी क्या है, अगर आपको ब्रेकआउट के बाद ही एकदम स्ट्रेट कट मूवमेंट मिल जाएगा ना, तो आप तो बड़ा खुश हो जाओगे, रिटेलर्स बड़ा खुश हो जाएगा. तो ऐसा होगा नहीं, या ऐसा होने नहीं देता. तो रिटेलर्स को निकलना पड़ेगा ना स्टॉक से. तो ब्रेकआउट देगा, फिर से फेल होगा, फिर से थोड़ा नीचे आएगा, फिर एक मूव देगा, जब आप पकड़ नहीं पाओगे, एकदम सर्किट मार के हाथ से बाहर. ऐसा ही होता है. इसको जाने दो, ये जाने वाला है. राइट. So, इसमें मैं देख पा रहा हूँ सर आपके अभी 0.4% गेन्स हैं इसमें. सो हमारी ऑडियंस के लिए दिस इज अ वेरी गुड मोमेंट टू एंटर इनटू इट. आप बिल्कुल जॉय सर के साथ घुस रहे होगे इस समय. एक्चुअली ये तो हमने ये कुछ ही दिन पहले ऐड किया है लाओपाला को आपका मुहूर्त ट्रेडिंग पे. उसी दिन लिया था ये. राइट मुहूर्त ट्रेडिंग पे हमने डिस्कस किया था. ओके, नेक्स्ट इज सर एस्ट्रा माइक्रो. एस्ट्रा माइक्रो हमने बहुत पहले इसके बारे में बोला था, एस्ट्रा के बारे में, कि ये आपका ब्रेकआउट दे रहा है और बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है. जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट लाओपाला नाउ. एस्ट्रा माइक्रो भी वैसा ही है. I told around 150-160 kind of level. I told around 115-120 kind of level. ये हायर टॉप हायर बॉटम कंटिन्यू कर रहा है. जब तक कंटिन्यू करेगा तब तक हम होल्ड करेंगे. आप वीकली चार्ट देखोगे तो क्लियर अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड कहाँ खत्म होगा इसका प्रिडिक्शन ना करे तो बेहतर है, क्योंकि प्रिडिक्शन डजंट वर्क. तो मार्केट, मेरा पॉलिसी तो यही है कि मार्केट स्टॉक और उसका प्राइस जो कर रहा है करने दीजिए. वी आर जस्ट फॉलोअर्स. हमारा काम है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और उसको फॉलो करना. आई कैन नॉट चेंज द ट्रेंड, आई कैन नॉट क्रिएट द ट्रेंड. सो उसको लेकर ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं है. इफ इट इज राइजिंग जस्ट गो लॉन्ग, जस्ट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट. राइट, एब्सोल्युटली. फॉर आवर लिसनर्स जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, हम लोग सर का ट्रिंका पोर्टफोलियो ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस समय ट्रांसपेरेंटली दुनिया को विजिबल है कि उन्होंने कितना प्राइस पे क्या खरीद रखा है, कितने गेन्स हैं उनके पोर्टफोलियो में, एंड कितना क्या कॉम्पोजिशन है करेंटली, किन स्टॉक्स पे वो बुलिश हैं, कितने परसेंटेज क्या कंपोज करता है. If you also want to join in on the conversation, you can always just हमारी इसमें you go to our profile. हमने पिन कर रखा है सर के पोर्टफोलियो का लिंक. All you have to do is install the app. It's all free of course. There's no charges for this anyways. आप ऐप इंस्टॉल करो, यही जो लिंक है ये आपको this will take you to Sir's portfolio, and of course join in on this analysis. This is amazing. I am enjoying it a lot. Next is sir exchanging. ये ऑलमोस्ट अनदर IT स्टॉक. तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे बहुत सारा IT हो गया. तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है. जैसे कि थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे ना कि ब्रेकआउट देगा, उसके बाद सीधा स्टॉक भाग जाएगा. अगर ऐसा हो जाएगा तो रिटेलर्स तो बहुत प्रॉफिट बना लेगा. तो ऐसा होता नहीं है. ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, कभी कभी होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पेशेंस है हम रिटेलर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर्स पे बहुत कम है हम लोगों के अंदर.
So what we expect, like we will buy it today, and it will start hitting upper circuit from tomorrow, and so I will hold for 1 week, and I will make like 100% gain. Yeah. And this type of we expect this type of returns, but Right. ये तो होता नहीं है ना. तो Right. ये ब्रेकआउट दिया है ऑलमोस्ट ड्यूरिंग जुलाई, and I'm holding it since a long time, but it is not breaking the low as well. It is holding the ground. Whenever it is falling with low volume. तो जिन्होंने भी खरीदा है, if you see the volume, even at daily chart, if you see the daily chart, you will see that in July huge volume was created, and that 94 95 kind of level, these levels was that level. From here the breakouts was that buying was that was the breakout level. So whenever it is coming, it is almost third time it is hitting that level, and it is holding that level. So whenever it is falling, volumes are negligible. तो जिन्होंने भी खरीदा है उन्होंने सेल नहीं किया है, they are holding, and they will take it much higher levels. Like at least I'm expecting double, at least. Wow. Amazing, sir. Next would be PSP project. PSP, another very good stock, and the same theory is applicable, just like exchanging. That same stock, agar if I talk about the PSP, then retailers will tell me like ये तो कब से यहीं पे पड़ा है, कुछ नहीं होता है, इसको लेके क्या फायदा. That type of frustration will come. But what will happen? You will see after a few months, it will hit your 1000 level. This type of thing happens. Like whenever it will break that 550, 540, these levels, ये एकदम double. Right, beautiful, sir. Next है सर Precol तो मुझे मालूम है सर, आपका one of your apps, मतलब all time favorite सर. एकदम, और ये अभी भी है, और लाइक ये इस लास्ट जो करेक्शन था लास्ट फ्यू वीक्स पे, ये तो तब भी करेक्ट नहीं हुआ है, और जो करेक्शन के पहले जो हाई बनाया था उसके ऊपर है अभी. सो दैट इज शोइंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ. ये अगर नीचे जाना होता तो नीचे जा चुका होता, isn't it? तो it is in uptrend and it is continuing its uptrend. जहाँ जाना है इसको जाने दीजिए. हम लोग तो है सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं ना. तो यहाँ पे खरीदना चाहिए, खरीद लो, बस बैठ जाओ. इमोशंस को पीछे रख दो. एक्सचेंजिंग हम जुलाई से लेकर बैठे हैं, अभी भी वहीं के वहीं है, और 1 हफ्ता लगेगा इसको डबल होने में. जस्ट 1 वीक. अभी किसी को नहीं पता कि कौन सा वीक पे वो डबल होगा. यही बात होता है कि रिटेलर्स पेशेंस होके सेल करके चले जाते हैं, और एक हफ्ते में ही आपका पूरा मूवमेंट आ जाता है. बिल्कुल. I think another 100 people have joined us just now. So for our listeners, we are discussing Joy Sir's portfolio on Trinker, which is right, मतलब completely transparently open कि उन्होंने क्या खरीद रखा है, कितने प्राइस पॉइंट पे एंड कितने गेन्स हैं, सब कुछ. आप भी अगर उसको देखना चाहते हो, ऑल यू हैव टू डू इज हमारी प्रोफाइल पे इस समय पिन्ड है लिंक उनके पोर्टफोलियो का. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक. आप हमारी ऐप तक जाओगे. ऐप इज कम्प्लीटली फ्री टू यूज, एंड सेम लिंक आपको सर का पोर्टफोलियो दिखा देगा. एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज 100 कैशबैक फॉर टुमारो, सो दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट इन विद सर. Another one thing I want to tell you that this portfolio for investors only. यहाँ पे हम एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं इस पोर्टफोलियो को. एक्टिवली मैनेज मतलब एक्टिवली प्लस एडिशन और एनी डिलीटेशन एनीथिंग, ये सब कुछ करते नहीं है ज्यादा. हम अगर करते हैं तो ऐड करते हैं, पर रिमूव बहुत ही कम करते हैं. द रीजन इज व्हेनेवर आई एम बाइंग देयर इज अ रीजन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट. और अगर अपना स्ट्रॉन्ग रीजन हर एक दिन हर एक हफ्ते बदल जाएगा तो
that is not a valid point. ये ऐसे ट्रेड नहीं होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग रीजन है ही नहीं अगर वो आपका हर एक दिन बदल जाता है. तो these stocks, these trends, whatever I'm holding, these are for good returns, not for 5-10%. I'm not interested in 5-10%. और एक चीज है, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट को एक्टिवली मैनेज करेंगे, एक्टिवली मतलब एवरी डे हमको उसको मैनेज करना है, एवरी डे उसको हमको चेंज करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहता. तो एक्टिवली हम ट्रैक करते हैं, बट एक्टिवली उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं. मैनेज मतलब आई मस्ट यूज दैट वर्ड चेंज. आई डोंट चेंज दैट इन्वेस्टमेंट्स एक्टिवली. So these are for long terms and big returns. Absolutely. Another good thing about this is if you decide to invest in this portfolio, जब भी सर इसमें करेंगे भी चेंज, जो सर कह रहे हैं बहुत कम करते हैं, you'll always get a notification कि जिस पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्ट किया था उसमें एक नया ऑर्डर प्लेस हुआ है, be it buy order or sell order. You'll get a notification whenever Joycer takes a trade in it. Or if you go for any, there are so many great traders portfolios available on Trinka. So किसी में भी करते हो तो you get constant notifications उनके करने के. Right. So all you have to do is just go to a profile, download the app from Joycer's link जो कि pinned है हमारी प्रोफाइल पे, and you'll be able to see it. Okay. Next है सर, Pricol हमने कर लिया, Canfin Home सर. Canfin Home, I'm holding it with a great hope because that is another होम फिनेंस. मतलब आपका रियल्टी के साथ ही चलेगा, रियल्टी चलेगा तो ये भी चलेगा. तो हम तो फंडामेंटल स्टोरीज के ज्यादा फॉलो नहीं है ना, फॉलोअर नहीं है हम. तो कैनफिन का सेम आपका, आप अगर चार्ट्स देखोगे, इफ यू ओपन द डेली और वीकली चार्ट्स, ये लास्ट हाई ब्रेक करके अभी होल्ड कर रहा है. तो दिस ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू. एंड लेट मी टेल यू, आपका रियल्टी सेक्टर जितना परफॉर्म करेगा उससे ज्यादा परफॉर्म ये करेगा. If you see the last 10 years growth of realty sector and particularly this stock, then you will understand that it is much stronger than that one. That's realty sector. So home finance बोलिए या whatever it is, ये आपका 2017 का हाई 660 670 के करीब था. अराउंड 2017 का हाई था 666. तो ये तोड़ के अभी रिसेंट हाई बना है 721. तो उधर से एक रिटेस्ट, इफ यू सी इट इज अ रिटेस्ट ऑफ प्रीवियस ब्रेकआउट. तो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेगा. राइट. Absolutely brilliant. So मैं भी साथ साथ आपके जो भी आप बताते हो ये वाले स्टॉक्स, तो इनके चार्ट खोल के क्विकली देख रहा हूँ. बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ एनालिसिस. आप if you see the monthly chart particular in Canfin Home, it is very clear. And if you see the retest, it is coming back with lower volumes. Whenever it is rising with higher green volumes. So it will tell you that no one is exiting. The big investors, they are not exiting from that stock. Abhi there are few things as well, few levels रहता है जहाँ पे ट्रैक करना पड़ता है कि हाँ ये लेवल्स तोड़ रहा है तो हमको पार्शियली एग्जिट करना चाहिए. ये थोड़ा आपको ट्रैक करना पड़ेगा. पर जस्ट एज ए फ्रेशर अगर आप मंथली चार्ट खोल कर भी देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि जो भी बाइंग आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड जब भी सेलिंग आ रहा है वो वीक है. तो स्ट्रॉन्गर हैंड जो है वही जीतेगा. एंड बाय डिफॉल्ट लेट मी टेल यू, इन इंडियन स्टॉक मार्केट बी बुलिश वेरी क्लियरली. इन इंडियन स्टॉक मार्केट ये करेक्शंस, ये बियर मार्केट, आपका कुछ भी आए, ये शॉर्ट टर्म होता है. बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए होता है.
आज ही हम निफ्टी का चार्ट देख रहा था कि कल ही हमारा जो ग्रुप है, प्राइम ग्रुप है या जो भी है, वहाँ पे हमारा जो है पुराना स्टूडेंट्स है उनके साथ बात हो रहा था कि कल ही हम बोल रहे थे कि बाबू आज से थोड़ा घूमने का कोशिश करेगा, पर आज कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट स्टिल कोशिश कर रहा है। तो लास्ट कुछ दिनों का करेक्शन था और इसी करेक्शन पे ना जाने कितने इन्वेस्टर्स का फेथ, उनका होल्डिंग्स, उनका लास्ट फ्यू मंथ्स का बनाया हुआ प्रॉफिट शायद चला गया। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे करेक्ट हुआ है, इट लुक्स लाइक यही एंड है। बट ये क्या है? ये तो जस्ट है नॉर्मल करेक्शन अराउंड 1000 पॉइंट्स। राइट, एब्सोल्युटली सर, ब्रिलियंटली पुट। आई मीन अभी सर आपको मतलब इनमें से किसी में भी आपको, ये तो आपने बोला है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको मतलब करोगे, एक्टिवली इनको नहीं करना है। सो दीज आर काइंड ऑफ इस टाइप के छोटे छोटे करेक्शन प्रूफ जो भी हमारे पोर्टफोलियो में ट्रिगर पे, आपके पोर्टफोलियो में। राइट, बिल्कुल सर। नेक्स्ट होगा सर हम लोगों का हो गया कैपली पॉइंट। कैपलिन पॉइंट, ये आपका कैपलिन पॉइंट एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर अपसाइड बिकॉज इसका जो ब्रेकआउट आया था अराउंड 650 के लेवल से ब्रेकआउट आया था और लास्ट वीक में बहुत नीचे आया भी है। And now it is almost testing the demand zone, very strong demand zone. और ये जो आप अगर डेली चार्ट खोलेंगे ना, आप अगर देखेंगे तो देखिए लास्ट फ्यू वीक्स पे जो नीचे आया है वॉल्यूम दे रहा है, नहीं दिया है। Just look at these green volumes in your July, in your September month when price was rising like anything. It was sitting near upper circuits, but that time the volumes may be around 50 times higher than the current volume. राइट, So these drops are just eyewash. आपको डराना है, आपको निकलना है इनसे और उसके बाद स्टॉक चले जाएगा अपने डायरेक्शन पे। तो डरना नहीं है, और अगर डरना है तो मार्केट पे ट्रेड नहीं करना है। राइट, मैंने तो सर आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रखा है, मैं देखता भी नहीं, आप उसको मैनेज करते हो एंड मेरे अपने आप प्रॉफिट्स बनते रहते हैं। मेरे को नोटिफिकेशन आता है अगर कुछ और नया स्टॉक ऐड हुआ है, आई जस्ट कीप ऐड इट एंड आई एम डन। मेरी ट्रेडिंग वहीं से आराम से हो जाती है। थैंक यू सर। नेक्स्ट है ओरियन प्रो। ओरियन प्रो ये भी मेरा वेरी न्यू एडिशन है। ये आपका ये कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने ऐड किए थे। और ये आपका ओरियन प्रो जो है ये भी ब्रेकआउट ही है नॉर्मली। अभी जो भी स्टॉक्स आ रहा है सब ब्रेकआउट स्टॉक्स ही आया है। जो भी लास्ट टाइम हम लोगों ने एंट्री किए थे सब मोस्ट ऑफ देम आर ब्रेकआउट स्टॉक्स लाइक मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स काइंड ऑफ। तो ये ऑलमोस्ट आपका आज भी 5% अप था। हम लोग जब एंट्री किए थे ना तभी से मार्केट गिरना चालू हुआ। राइट, आपका जो उस दिन था। तो अभी अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है, अगर यहाँ पे बॉटम बनाता है तो ये यहाँ से आपको मूवमेंट दे देगा। तो एक एक लेवल होता है। फॉर एग्जांपल आईटी इंडेक्स को देखिए, अभी यहाँ पे कुछ दिन रुका हुआ है, होल्ड कर रहा है, अभी मूवमेंट नहीं दे रहा है। हर दिन कंटिन्यूअसली मूवमेंट नहीं देता है मार्केट। तो कभी कभी मूवमेंट देगा, कभी कभी होल्ड करेगा। तो ये अभी होल्ड कर रहा है इस लेवल पे। नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगा तब आपको एक मूवमेंट मिलेगा। उसके बाद फिर से जब करेक्शन आएगा तब एक हायर लेवल्स पे फिर से होल्ड करेगा, एक अपना लेवल बना लेगा। तो वी हैव टू गिव इट टाइम। इसको थोड़ा टाइम देना है ताकि ये परफॉर्म कर सके। ये हो जाएगा। सर इसमें मैं देख रहा हूँ, इसका अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इट लुक्स लाइक इज इट अ साइक्लिकल स्टॉक?
या मतलब जैसे एक इसका पिछले 1 साल का तो बहुत ही अच्छी आई थिंक प्रोग्रेस रही है कि ये बहुत ही एक सुंदर ग्राफ दिख रहा है इसका। एंड उससे पहले एक लंबा डिक्लाइन के बाद ऊपर उठा, तो आई थिंक अभी अपसाइड तो इसका काफी होना चाहिए। व्हाट वुड बी योर ओपिनियन? एक्चुअली आप अगर मंथली या वीकली चार्ट्स देखोगे तो ये आपका ब्रेकआउट आ रहा है, बहुत एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाया है फ्रॉम दैट 2008 हाई। आप अगर 2008 का हाई से आप अगर देखोगे तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा सा ट्रायंगल बनाया है, एंड 2009 लो से लेकर अभी इसका ब्रेकआउट आया है। तो ये तो आपका ब्रेकआउट मतलब इसका अपसाइड पे अभी सप्लाई है। फॉर एग्जांपल जो 2014 पे हाई बनाया था 330 के करीब, 2010 पे हाई बनाया था वही सेम लेवल अराउंड 330-340 के करीब। तो ये जो 330-340 लेवल है ना, वहां पे जाके इसको रुकना है। पर अगर 330 भी जाता है तो ये आपका 50% रिटर्न है। तो ये जब 330 जाएगा तब हमको देखना है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। और ये मंथली सप्लाई है, मंथली रेजिस्टेंस है। तो जब जाएगा थोड़ा टाइम लेगा, आज ही जाएगा कल ही गिर जाएगा ऐसा नहीं होता है। ये अगर इसको अगर ब्रेकआउट देना है तो दे देगा, और अगर नहीं देना है तो साइन देगा कि हमसे नहीं हो रहा है, अभी हमको नीचे जाना है, तो तब हमको बुक करना पड़ेगा प्रॉफिट। पर अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल गुड। एंड ऑलवेज लुक एट द वॉल्यूम, ऑलवेज लुक एट द वॉल्यूम। Whenever it is falling, where is the volume? Who is selling? Only retailers. Right. बिल्कुल सर। since लोग हम लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, it's I think it's a great podcast। हम लोगों का बहुत अच्छा ग्राफ चला है, अभी बहुत सारे लोग फिर से जुड़ गए हैं। So I'll just tell हम लोग क्या कर रहे हैं ऑडियंस को। सर का ट्रिंकर पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एंड अगर आपको पूरा मजा लेना है इस कॉन्वर्सेशन का, इफ यू रियली वांट टू एंजॉय दिस पॉडकास्ट, just go to our Twitter profile and Trinker की Twitter profile, and उस पे pinned है सर का पोर्टफोलियो का लिंक। Just install the app, it's free to use. You can have a look at sir's portfolio, उनका पूरा composition कितने % क्या है, completely transparent है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सजाया हुआ है। You can also see कि किस stocks में सर को इस समय लॉस चल रहा है, किस स्टॉक्स में उनका अपसाइड में प्रॉफिट है। सो जैसे मेरे को इस समय दिख रहा है कि एमटार टेक हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसमें 65% गेन्स हैं, और एमके में जो भी हम डिस्कस भी करेंगे उसमें 13% लॉस भी है। तो इट्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, इट्स कंप्लीटली ऑनेस्ट, ट्रूथ जो है इस समय। एंड ऑफ कोर्स सर की ब्रिलियंस का ओवरऑल दिख रहा है कि 1 जनवरी से अभी तक 88% है, इवन इन जो अभी इतना ड्रॉप आया उसके बाद भी 88% अप है। तो that speaks to his brilliance, and it's completely open and transparent, it's completely free. Please do check it out from our profile, and ये जो link है सर के प्रोफाइल का, this will take you to his portfolio, and of course if you invest in his portfolio tomorrow, you'll get 100 rupees cash back, so that is a bonus सर के talent को। And another one thing that these stocks जो भी portfolio पे है सभी all are new stocks, like ये portfolio कुछ ही दिन पहले बनाया हुआ है ना, ये तो ये हम लोग जो होल्ड कर रहे शायद सिंस जुलाई पे बनाया था। हाँ, so this is अच्छा, this is another thing about the portfolio. You'll see कि ये 1 Jan से return since 1 Jan 88% लिखा आएगा, but this is जो basically वो ऐसा है कि सर जैसे ट्रेड करते रहते हैं कि कुछ सेल किया बाय किया, so you'll see इसमें जो भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं वो करेंटली सर होल्ड कर रहे हैं, एंड तो इन्होंने पहले भी कुछ बाय किए सेल किए जिससे कि 88% रिटर्न्स हुए हैं, एंड अभी करेंटली जो बुलिश हैं वो आपको इस समय दिखेंगे, एंड दिस इज वेयर मतलब इट शाइन्स अप। एंड सर जो भी बाय सेल का ऐसा नहीं है कि आप एक बार इन्वेस्ट कर दोगे फिर सर तो निकल गए आप रह गए। व्हेनेवर जॉय सर कभी इसमें ट्रेड लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाता है कि या ट्रेड हैज बीन प्लेस्ड, उन्होंने कुछ भी बाय किया है एक्स्ट्रा या सेल किया है, यू विल गेट नोटिफिकेशन, सो यू आर along with him in the journey, one click execution में, and everything for free. So even जो आपको ट्रिंकर को पैसे देने ही नहीं है, because the stocks are bought from your brokerage account and the stocks go into your brokerage account. तो हमारे पास हम कभी आपके ना पैसे होल्ड करेंगे ना कभी आपके स्टॉक्स करेंगे, it's fully secure. Zerodha और Angels दोनों integrated हैं ट्रिंकर से, and very soon small case is also coming. So please do check it out. And right, so sir next हम लोग देखते हैं पूर्वा है नेक्स्ट।
Puravankara is one of the best realty sector bet currently I'm holding. एंड ये पूर्वा तो बहुत पहले लिया था, लाइक अभी बहुत नीचे अभी गया है. लास्ट टाइम इट हिट्स अराउंड मोर देन 160 165 काइंड ऑफ, अभी 144 पे है. तो पूर्वा का भी आप अगर डेली चार्ट देखिए, क्लियर अप ट्रेंड, हायर टॉप हायर बॉटम. if you just read the Dow theory, then also you can easily understand it is an uptrend. And the same thing, if you open the monthly chart, it is just giving the breakout, and I'm expecting around 250 to 320 kind of levels. Am I audible? Yes, sir. Sorry, I was on mute. Okay. So मैं कह रहा था सर, इसमें भी बड़ा सुंदर चार्ट दिख रहा है, बहुत ही पेशेंट, और ऐसे लास्ट 6 months का बहुत पेशेंटली ऊपर बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा अपना कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर एकदम जंप मारता है. बहुत ही प्यारा है इसमें. मतलब I was added that around 70 level earlier. Okay. But thereafter I booked that person as well. Then I added here again. When around 70 level ये आपका एंट्री दिया था, पर क्या होता है ना कि आपको अगर कोई एडीएजी ग्रुप जो था आपका, उन पे किसी का भरोसा नहीं था. जस्ट लाइक रियल्टी सेक्टर, मतलब ये आपका भरोसा करने वाला है नहीं, ऐसा ही था. पर उसके बाद आपका जो रियल्टी सेक्टर में मूवमेंट आया, बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दिए. गोदरेज प्रॉपर्टीज अनदर वेरी गुड चार्ट, बट आई मिस्ड बैडली, बट स्टिल. सर आपने मिस किया तब तो आपका 88% ऊपर है. आप मतलब कहाँ तो जाके रुकोगे अगर मिस नहीं करोगे तो. ये तो बुल मार्केट है ना, यहाँ पे आपका तो रिटर्न आ जाएगा, पर जब बियर मार्केट आएगा तब इन्वेस्टिंग में तो कोई रिटर्न नहीं आएगा. एक्चुअली लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो इन्वेस्टमेंट है, आई चेक देम डेली ओनली वंस. ओनली एक ही बार इसका चार्ट देखते हैं, बस. ठीक है, इसको रहने दो, क्योंकि मेरा इसका प्राइस डायरेक्शन, इसका टाइम फ्रेम जो भी है, ये इट इज इन मोस्टली इन वीकली और मंथली चार्ट्स. तो इसका रियल एनालिसिस तो आपको वीकेंड पे ही होगा, पर डेली एक बार देखते हैं. मोस्टली आई वाज मैं तो अपना F&O ट्रेडिंग पे ही बिजी रहता हूँ थ्रू आउट द डे. तो ये क्या है ना, हमको देखना भी नहीं है इसको. एक बार देख लिया, हाँ ये आज ये 5% ऊपर गया, वो कल 5% नीचे आया, यही है. इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है. आप अगर ज्यादा देखोगे, हर दिन देखोगे, हर दिन, हर मिनट, हर घंटे पे 2 बार 4 बार चेक करोगे, तो आप पे इमोशन इन्वॉल्व हो जाएगा. तो कि आपका ये वाला स्टॉक तो इतना दे रहा था, अभी थोड़ा कम हो गया, होगा. प्राइस स्ट्रेट लाइन मैनर पे ऊपर नहीं जाएगा, ये तो थोड़ा नीचे आएगा. ये तो नॉर्मल है, ये आप जान के, ये समझ के ही तो आप बाई किए हो ना. तो इस पे डरने का, इसमें इमोशनल डिसीजन लेने का कुछ है नहीं. वी हैव टू वेट. जब तक ट्रेंड ठीक है तब तक सब कुछ ठीक है. बिल्कुल सर. हमारी ऑडियंस के लिए बहुत सारे हम लोग के पास रिक्वेस्ट हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज #ट्रिंकर के साथ आप अपना क्वेश्चन इस समय ट्वीट कर दो, एंड वील ट्राई टू टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस, आंसर से हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो नेक्स्ट टॉप पे सर जाते हैं. नेक्स्ट इज ग्रेविटा. ग्रेविटा ऑल्सो ये मुहूर्त के दिन ही लिया, आपके साथ उस दिन डिस्कशन भी हुआ. तो अभी बहुत लोग हैं जो ग्रेविटा इंडिया पे उतना बुलिश नहीं है. आई डोंट नो व्हाई. जो बात होता है हमारा, देयर आर मेनी पीपल isn't it? तो अगर आपको ऐसा ही आप
आपको लगेगा कि ये तो अभी 5 टाइम्स हो गया, तो ये नेक्स्ट अगेन ये 5 टाइम्स नहीं देगा आपको, ऐसा नहीं है। ये अभी आपका बहुत बहुत दिनों का ब्रेकआउट दे रहा है। ये आपका लगभग 2012 में एक बार ट्राई किया था, फेल हो गया। 2018 पे ट्राई किया था, फेल हो गया। और आज इस बार आपको दोनों ही टॉप ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर इसको नहीं जाना होता, सस्टेन नहीं करता, नीचे सस्टेन करता, ऊपर नहीं। तो अगर ये सस्टेन कर रहा है, इसी मार्केट पे भी आपका कोई वैसा कुछ गिरावट है नहीं इसमें। इतना मार्केट पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पे बहुत सारा करेक्शन आया है। ये देखिए वापस आ गया अपना लेवल पे। तो ये जैसे कि हम बोलते हैं ना, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जब जो भी मैनेज करते हैं, हर एक स्टॉक को कोई कोई तो मैनेज करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल और एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तो मैनेज करता है। ऑटोमेटिक मूवमेंट तो नहीं आता ना। तो उनको तो रिटेलर्स का प्रॉफिट नहीं देखना है, उनको अपना प्रॉफिट देखना है। तो ये लास्ट लगभग आई वाज ट्रैकिंग सिंस जुलाई, बट हम ऐड किया इस हमारा ट्रेडिंग के दिन ही ऐड किया कि चलो इसको भी ऐड कर लेते हैं, नहीं तो शायद मिस हो जाएगा। पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 मंथ्स हो गया, कोई मूवमेंट नहीं है। अभी कब आएगा मूवमेंट किसी को पता भी नहीं है, पर जब भी आएगा आई डोंट केयर, ये आपको 400 पे मिलेगा। इसके बड़े शार्प मूवमेंट्स है अगर वैसे देखा जाए तो। यही होता है, अगर जब मूवमेंट देगा ना तब आपको एंट्री नहीं देगा। राइट, आपको एक दिन पे ही आपका 20% यहाँ से लेकर 250 पे लेकर चला जाएगा, तो आप 250 पे एंट्री कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपका इमोशन आपको एंट्री करना नहीं देगा कि ये तो अभी 20% ऊपर चला जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा तो खरीदेंगे। तो जब नीचे था तभी तो खरीदना था ना। राइट, बिल्कुल। उस समय डर लगता है ना सर, उसके लिए फिर आपके जैसा टैलेंट होना चाहिए उसको पहचानने के लिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। टैलेंट बोलकर कुछ होता नहीं है एक्चुअली, वी नीड टू क्रिएट आवर ओन टैलेंट। आप अगर कोई भी चीज दिन में 10 बार करोगे, 100 बार करोगे ना, तो वो टैलेंट आपका खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट डू प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिसेस। गलत नहीं, लाइक स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर भी होल्ड करेंगे, ऐसा नहीं। स्टॉप लॉस जाएगा, जा सकता है, गारंटेड कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट पे, एंड दैट इज द ब्यूटी। तो स्टॉप लॉस जाएगा तो एग्जिट करना है, और हम खरीदते हैं इसी के लिए कि स्टॉप लॉस जाएगा तो हमको एग्जिट करना है। हम अगर होल्ड करेंगे तो जिंदगी भर होल्ड ही करेंगे, है ना? राइट, बिल्कुल सर। हम लोग अब ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड है, तो हमारा ये वाला स्टॉक से पहले मैं एक बार फिर से बोलूंगा अपनी ऑडियंस को, प्लीज आप गो टू आवर प्रोफाइल। सर का पिंड है स्टॉक। बिफोर वी डिस्कस द लास्ट एंड फाइनल, आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक होने वाला है, बिकॉज डिस्पाइट इट बीइंग ऑन अ मतलब 13% लो, सर अभी भी इस पे बुलिश है। तो आई एम माई सेल्फ क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। बिफोर आई गो दैट, आई विल आस्क यू गाइज ऑल्सो to please go to our profile. सर का प्रोफाइल, सर का जो पोर्टफोलियो है उसका लिंक पिंड है इस समय। इंस्टॉल आवर ऐप, चेक इट आउट योरसेल्फ। आप देखो सर ने कौन कौन से स्टॉक्स खरीदे हैं, उनके पोर्टफोलियो में भी क्या क्या है, क्या बुलिश है। इफ यू इन्वेस्ट इन इट टुमारो, देयर इज 100 rupees कैशबैक फॉर यू, up 10% कैशबैक स्ट्रेट अप to 100 rupees. Any you can invest with any amount you want. एंड ऑफ कोर्स सर कभी भी इसमें ट्रेड लेंगे तो उसमें आपको उसके बाय या सेल के नोटिफिकेशंस आते हैं। ऑल्दो सर ने अभी बोला कि ही डजंट फ्रीक्वेंटली ट्रेड इन इट, क्योंकि वो दीज आर रिलेटिवली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। बट अगर वो जब भी लेंगे तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशंस आएंगे कि दिस इज द टाइम टू सेल दिस स्टॉक और दिस इज द टाइम टू बाय अनदर स्टॉक। एंड यू कैन ट्रांसपेरेंटली सी कि कितने उसमें कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में कितना गेन अभी तक हो चुका है। सो एज आई सी इट राइट नाउ, एमटार टेक में तो 65% आ गया है, बट अभी बाकी के अभी रिसेंटली ही एडेड स्टॉक्स हैं। तो दिस इज अ गुड टाइम टू गेट इन टू द बस विद सर। तो प्लीज गो टू अ प्रोफाइल एंड इंस्टॉल द ऐप एंड इन्वेस्ट इन इट टुमारो। इफ नथिंग एल्स 100 rupees का रिटर्न तो कल ही हो जाना है यार। Right. So, sir, let's get to the final thing, that is MK. MK, just like your Apollo, Right. I was really bullish on it, and in MK also,
it was breaking a good level. Just let me add. MK का जो लेवल था ये अभी भी है 112, तो उसको होल्ड कर रहा था, तो इसी लास्ट फ्यू डेज पे इसको तोड़ के नीचे अभी आया है. MK was holding the level since July, बहुत दिन से होल्ड कर रहा था और ये जुलाई पे तोड़ के नीचे आया है. अभी क्या होगा, whoever was holding, कोई भी रिटेल स्टॉक, रिटेल इन्वेस्टर्स अगर इसको होल्ड कर रहा है, इसको एक्टिवली देख रहा है, ट्रैक कर रहा है, तो इतना दिनों का सपोर्ट तो ब्रेक हो गया, तो अभी हमको निकलना है, स्टॉप लॉस तो गया. और ये जो नीचे आया है, कैन यू आइडेंटिफाई एनी गुड वॉल्यूम, एनी इंटरेस्टिंग वॉल्यूम? जस्ट लुक एट द चार्ट, नो वॉल्यूम. अराउंड आज का वॉल्यूम कितना था? आज का वॉल्यूम था 26,000. जब इसका ब्रेकआउट आ रहा था तब वॉल्यूम कितना आ रहा था? 57 लाख. तो ये नॉट इवन 1%, जो कौन सा वॉल्यूम से गिर रहा है, नॉट इवन 1%. तो स्टिल आई विल होल्ड इट अनलेस ये वीकली लेवल को तोड़ता है. ये आपका अराउंड 90 पे है. अगर ये 90 के लेवल के नीचे आकर सस्टेन करता है 90 to 77, ये जो लेवल है, आई थिंक अगर बहुत ही मार्केट पे पैनिक आएगा, अगर निफ्टी और 500 पॉइंट गिरेगा, तब शायद ये सब लेवल दिखा सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं. इसको अल्टीमेटली ऊपर जाना है, पर पैनिक लो बना सकता है. नाउ व्हाट हैपेंस, अगर निफ्टी को परफॉर्म करना है अभी, अगर निफ्टी अभी यहाँ से 18,000 18,500 फिर से चला जाता है, तो ये भी स्टॉक यहाँ से घूम के शायद नया हाई भी बना देगा. राइट. तो हमको स्टॉक स्पेसिफिक लेवल को ट्रैक करना है बस. 90 के नीचे आकर ये अगर रुकेगा तो हमको सोचना है इसके बारे में. ये एक MK है, अनदर वन इज अपोलो. अगर अपोलो भी थोड़ा वीकनेस मोड दिखाता है, उसके बाद उसको लेकर भी सोचना पड़ेगा. अगर 100 के नीचे अपोलो आता है, 98 तोड़ता है, देन आई नीड टू चेक इट सीरियसली. अगर आप 10 स्टॉक लोगे तो एक दो ऐसा होगा कि वो परफॉर्म नहीं किया, तो दैट टाइम वी नीड टू मॉडिफाई देम. एंड इसमें भी सर आई थिंक ऐसा है कि ये भी मौका नहीं देगा. एक बार जब इसमें आएगा ये कौन बोल सकता है, शायद कल ही परफॉर्म कर दे. हाँ, मतलब इसका ग्राफ जब चढ़ता है तो आई थिंक बिल्कुल ही वर्टिकल 90 डिग्री ऊपर जाता है ये सीधे. ऑब्वियसली ये it represents the nature of its own operators. जो ऑपरेट करता है उनका नेचर क्या है, कैसे वो ऑपरेट करने में उनको अच्छा लगता है. तो जब जाएगा तब ऐसे ही जाएगा, जब नहीं जाएगा तो ये सीधा ही चलता रहेगा. राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. हमारे पास सर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए, सो आई विल ट्राई टू टेक अ फ्यू. श्योर. ओके, सो पहला क्वेश्चन है जागते रहो तुषार तुषार शिगवान का. तो उनका है महिंद्रा CI के बारे में वो जानना चाहते हैं. महिंद्रा इसका लास्ट हाई बना था लास्ट वीक पे, उसके बाद थोड़ा नीचे आया है, बट स्टिल नो नीड टू वरी अबाउट इट. महिंद्रा साई के बारे में हमने भी पोस्ट किए थे, ये अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था, पर ये क्या होता है कि ब्रेकआउट देके थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा डराता है, उसके बाद जा रहा है. इतना आसानी से जाएगा नहीं. ये आपका जो लेवल है 236 बोलिए, अभी जो पर्टिकुलर लेवल चल रहा है अराउंड 255 260, ये सब लेवल्स पे आपको ये होल्ड करेगा. तो ये अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो इतना डरने का कुछ है नहीं. और ठीक है, इतना कुछ इसमें प्रॉब्लम है नहीं. आपका अगर व्यू लॉन्ग टर्म है तो यू कैन होल्ड, एंड इफ यू आर होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म, जस्ट कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड
जस्ट बिलो दैट 210 के नीचे, 210 के नीचे आप अगर स्टॉप लॉस रखोगे 208 के करीब, तो आई थिंक इट इज ओके। राइट। सो नेक्स्ट है सुजीत का क्वेश्चन है कि व्हेन विल एमआरएफ गो टू 95,000? And another one thing I want to add about that particular stock, Mahindra. ओके, या यस सर। पर आपका अगर व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है, अगर आपका व्यू बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट फ्यू डेज, देन आई थिंक यू जस्ट कीप योर स्टॉप लॉस एट 250. ओके, 250, Okay. yes sir. द नेक्स्ट वन। Yeah, so next one is कि MRF 95,000 कब जाएगा? MRF 95,000 कब जाएगा, ये तो किसी को नहीं पता। बट द चार्ट अगर देखेंगे तो चार्ट अगर देखेंगे तो ये आपका 73,500 का जो लेवल है, इसको तो होल्ड कर रहा है, अच्छा से होल्ड कर रहा है। हमको नहीं लगता कि ये तोड़ेगा। ये जो लो है एक 24 दिसंबर का लो है, 24 दिसंबर 2020 वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वो लो को अभी तक तोड़ा नहीं है। लास्ट एक साल से परफॉर्म नहीं किया है, पर तोड़ा भी नहीं है। तो आई थिंक ये वेरी वेरी नियर 75,000 एंड इट इज ओनली 73. So very small risk and your reward could be good. So that is a good level, definitely a good level. Great sir. Next है APL Apollo Tubes. APL Apollo Tubes. Definitely it is a very good stock, a very good trend, but it has performed so well in last few years कि अभी थोड़ा इनमें सप्लाई आ रहा है। Just like if you see the trend since last July 2021, up and downs, up and downs, up and downs, just like it is going sideways. So unless it is here breaking a new high, अराउंड 990 के करीब हाई बनाया था, 987, तो अनलेस ये उसको ब्रेक करता है, आई थिंक अगर इफ यू आर होल्डिंग देन ऑब्वियसली यू आर हैविंग अ गुड प्रॉफिट डेफिनेटली, बिकॉज इन लास्ट फ्यू इयर्स ये अराउंड 100 लेवल से 900 लेवल 9 टाइम्स है ना। तो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो just keep holding with a stop loss at last low at 720 and just keep adding again if it is breaking the 1,000 level. So it could be 2,000, it could be 5,000. We cannot predict the targets because किसी को नहीं पता ये कहाँ जाके रुकेगा। अगर 20 साल पहले किसी को आप पूछते कि HDFC का टारगेट क्या है, इन्फोसिस का टारगेट क्या है, इसका कोई टारगेट नहीं होता। किसी को नहीं पता कौन आप फ्यूचर में क्या करोगे। अगर किसी को पता है तो गलत पता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट है एजिस लॉजिस्टिक्स एंड LG इक्विपमेंट। तेजस, AEGIS लॉजिस्टिक्स, TEG, AEGIS, A for apple, E for elephant, AEGIS. okay, एजिस तो आज बहुत अच्छा मूवमेंट, जब बहुत अच्छा, जस्ट इट इज फॉर एवरीवन लर्निंग पर्पस। कभी भी आपको अगर ऐसा दिन आया कि इस तरह का वॉल्यूम आपको दिख जाए, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, ये शायद आपका लास्ट 4-5 सालों में ऐसा वॉल्यूम नहीं आया था। आज का जो वॉल्यूम है लास्ट 4-5 सालों में ये वॉल्यूम नहीं आया, तो ये कोई नॉर्मल वॉल्यूम है नहीं। ये वॉल्यूम आपका नॉर्मल नहीं है, ये आपका बॉटम बन गया। अभी क्यों बन गया? जिसने भी इसको खरीदा है इस यहाँ पे, व्हाटएवर इज द रीजन, अभी फंडामेंटल्स
जिसको भी जो भी ट्रैक करते हैं आप उनसे पूछेंगे तो आपको रीजन पता चल जाएगा कि इसलिए हुआ उसलिए हुआ, पर हमको रीजन नहीं जानना है, हमको जानना है कि कितना प्रॉफिट मिलेगा, हमको कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, सिंपल। तो हमको तो यही दिख रहा है कि जिसने भी बाई किया है स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ बाई किया है, और ये रीजन इतना जल्दी चेंज नहीं होगा, इसका जो लो है इतना जल्दी नहीं टूटेगा, इस वीक का लो, इस वीक का। अभी हम क्यों इस वीक का लो बोल रहे हैं, अभी ऐसा हो ही सकता है कि आज का ही लो आपका लोएस्ट लो है इस वीक का, ऐसा हो ही सकता है कि मंडे पे लो बनाया था। हम इन जनरल बोल रहे हैं, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बोल रहे, ठीक है। तो ऐसा जब आपको एग्जांपल मिलेगा कि इतना बिग वॉल्यूम आया है, तो उस वीक का लो पे आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आज बाई किए हैं वो कब से बाई कर रहा है, मंडे से, ट्यूसडे से, या आज से। जहां से बाई कर रहा है वो लो को तोड़ने नहीं देगा, उस लो को वो तोड़ने नहीं देगा। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए जहां पे भी फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा बड़ा सा वॉल्यूम आया, लास्ट 4-5 सालों में ऐसा वॉल्यूम नहीं आया, आज आ गया, वो लोग कभी नहीं तोड़ा है। एंड दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट जहां से एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो ये आपका लास्ट हाई जो अराउंड 400 बनाया था वो फिर से चला जाएगा इन नेक्स्ट फ्यू वीक। आपको अगर कल ही चाहिए तो कल नहीं मिलेगा, पर चला जाएगा इन फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स। और इसका एक नेचर है इस स्टॉक का, आप अगर देखोगे तो ऊपर जाते ही थोड़ा नीचे आ जाता है, ऊपर जाते ही थोड़ा नीचे आ जाता है। तो ये नेचर स्टॉक से नहीं, उसका ऑपरेटर्स से बनता है। तो उनका नेचर ऐसा है कि थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे ले जाएंगे, तो थोड़ा नीचे आने दीजिए और ऐड कीजिए। तो इन पार्ट्स, बाय इन पार्ट्स, राइट। तो इसका आपका जो लास्ट लो है 191, तो कीप स्टॉप लॉस एट 190 एंड स्टार्ट बाइंग हियर एट 237. If it drops at 220, add more 25%. If it drops at 210, add more 25%. In this type of part entry आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको एवरेज एंट्री दे देगा, और उसके बाद आपको एक बड़ा सा मूव आपको मिलेगा। Very clear chart, very clear chart. I'm very happy to see this chart. Yeah. Would you consider adding it to our Trinker portfolio, sir? If it drops at 210, then definitely. Okay, awesome. मैं भी सर इंतजार करूंगा, बिल्कुल। मैंने इन्वेस्ट कर ही रखा है, नोटिफिकेशन आएगा and I'll invest. Okay. Okay सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट की वॉलेटिलिटी में, अभी आजकल वॉलेटाइल चल रहा है, तो इन्वेस्टेबल वेल्थ का कितने % इन्वेस्टेड रहना चाहिए अभी? देखिए, आप अगर अभी इन्वेस्टेड है, हमको तो नहीं पता है कि आप कहाँ से इन्वेस्टमेंट किए हैं। आपका अगर अभी इन्वेस्टमेंट है आपका, आप अगर लोअर लेवल से आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कीजिए, कोई बात नहीं है। मार्केट पे कुछ चेंज आया नहीं है, प्राइमरी ट्रेंड पे कुछ चेंज नहीं आया है। ये जो है नॉर्मल करेक्शन है, ऐसा आता रहेगा, हर एक 6 महीने में एक ऐसा करेक्शन आता रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीप होल्डिंग योर पोजीशन नाउ। आपको अगर ह्यूज नेगेटिव सिनेरियो लगता है कि बिल्डअप हो रहा है, आपको अगर निफ्टी, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, निफ्टी अगर आपका मंथली लेवल तोड़ता है, लेट मी चेक द निफ्टी 1 सेकंड। निफ्टी का आप अगर देखोगे तो एक महीना बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया। फॉर एग्जांपल आपका फरवरी, लास्ट फरवरी अच्छा मूवमेंट दिया, उसके बाद मार्च, अप्रैल साइडवेज, उसके बाद मई मंथ बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, उसके बाद जून एंड जुलाई साइडवेज, देन अगेन आपको अगस्त में बहुत अच्छा मूव आया, उसके बाद अगेन नेक्स्ट 3 मंथ साइडवेज। तो ऐसा चलता रहेगा, कंटिन्यूअस मूवमेंट आएगा, ऐसा नहीं होगा। कीप होल्डिंग, ट्रेंड पे कुछ चेंज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कॉफी सेक्टर के ऊपर है कि कॉफी प्राइसेस 10 ईयर हाई पे हैं, तो अभी CCL प्रोडक्ट्स 20% डाउन है फ्रॉम इट्स 20 वीक हाई, तो इस पे क्या व्यू है, और एक उसी के साथ जूट सेक्टर पे क्या व्यू है आपका? CCL प्रोडक्ट्स वेरी पॉजिटिव।
आप अगर मंथली चार्ट देखोगे तो ये अराउंड 270 के करीब ब्रेकआउट दिया था, तो ब्रेकआउट देके अभी लगभग 500 चला गया था, वहां से थोड़ा नीचे आया है। पर ये नीचे क्या आया है, लास्ट 4 मंथ्स आप अगर देखोगे साइडवेज चल रहा है, लास्ट 4 मंथ्स साइडवेज चल रहा है। लास्ट मूवमेंट कब आया था, जुलाई पे आया था, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये आप अगर देखोगे ये जस्ट अ रिटेस्ट ऑफ प्रीवियस हाई दैट वाज क्रिएटेड इन मार्च 2017, उस हाई का रिटेस्ट कर रहा है। It will continue, definitely it will continue because it dropped with lower volume, negligible volume, and उसके बाद ये फिर से ऊपर जाएगा, पर ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। CCL another one, another is a jute sector पे क्या व्यू है आपका? इसमें हमने ट्रैक नहीं किया ये पर्टिकुलर ये स्टॉक को, ये इस सेक्टर को। आई नीड टू ट्रैक एनी पर्टिकुलर स्टॉक यू वांट टू नो? इसमें सर मेंशन तो नहीं है, ऑफ कोर्स सर आप मे बी लेटर यू कैन हैव अ लुक व्हेन यू हैव सम टाइम, और ट्वीट कर देंगे हम लोग। Right. And I will go through it and I will give you the particular sector wise, जैसे हम देते हैं ना ट्रिंकर पे दे देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अब हम लोग पल्स बना के उसमें रिलीज करते हैं। बिल्कुल सर। So keep a track. We'll definitely get to jute sector. हम लोग सर से बात करेंगे and we'll make a pulse and release it very soon. Next is Paytm, जो है 1290 पे है, अभी उसे 1290 पे लिया गया था किसी ने, एंड तो अभी एग्जिट करने का टाइम आ गया है क्या उस पर? Paytm 1290 अभी 1798 है, तो एकदम लोएस्ट लेवल पर ही लिए थे। बहुत अच्छा है, वेरी बहुत सही टाइम पे, वेरी गुड। एंड एक काम कीजिए, जस्ट होल्ड विद अ स्टॉप लॉस एट 1700 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। बिल्कुल बढ़िया सर। एक्चुअली ये जो आईपीओ आता है ना, ये आईपीओ का एक जो प्राइस होता है ना, कैलकुलेटेड सार लेवल आता है, तो इसका अभी लेवल जो है अराउंड 1590 आ रहा है, अराउंड उसके करीब। तो आप 1700 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। आप अगर बुलिश है फिर भी 50% एग्जिट कर जाइए 1700 पे, अगर तोड़ता है तो, अगर नहीं तोड़ता है तो कीप होल्डिंग। राइट, या दैट्स एक्चुअली, मैंने भी सर लिया था कुछ टाइम, मतलब 1325 पे लिया था, बट मेरे से गलती हुई, मैंने 1714 पे फुल्ली एग्जिट कर दिया। मेरे को भी पार्टली एग्जिट करना चाहिए था। प्रॉफिट होता है तो गलती नहीं होता है, प्रॉफिट हर वक्त सही वो बात भी सही। मुझे एक बहुत अच्छी टिप मिली थी, आई थिंक जिन्होंने ये 1290 पे लिया है उसके लिए भी एक सीरियस टैलेंट चाहिए, मतलब हैट्स ऑफ की ऐसे उन्होंने रिकॉग्नाइज करके उसको घुसे हो। डेफिनेटली, बिल्कुल सर। और भी बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई है, क्वेश्चंस आए हुए हैं। विल ट्राई एंड ऑर्गेनाइज एक स्पेशल सेक्शन जॉय सर के साथ उनके क्वेश्चंस पे। एक और चीज, हम लोगों का डेली रंबल हम लोगों का रनिंग है इस समय। ऑल यू हैव टू डू इज, हमारी प्रोफाइल पे डेली रंबल की आपको ट्वीट मिलेगी, एंड उस समय आप बस उस ट्वीट पे कमेंट कर दो कल आपको क्या लगता है कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। इफ यू गेट इट राइट, top 5 winners will get 100 rupees cash in their Trinker accounts and it is redeemable via UPI at any time। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये करो वो करो, 10 कंडीशंस लगी हो। आप बिल्कुल आप कमेंट करो, इफ यू गेट इट राइट 100 रुपीज आपके सीधे सीधे। एंड ऑफ कोर्स वन मोर टाइम, कल अगर आप जॉय सर का पोर्टफोलियो है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, ट्रिंकर पे अवेलेबल देखने के लिए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप देख सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट इन इट, 100 रुपीज कैश बैक आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा कल ही कल में। एंड अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट इन विद हिम। फ्रेश पोर्टफोलियो है, फ्रेशली एडेड स्टॉक्स हैं, सो प्लीज डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच जॉय सर हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। इट हैज बीन सच अ लॉन्ग सेशन, बट आई थिंक इतना इंटरेस्टिंग था, टाइम का पता ही नहीं चला। थैंक यू, सेम हियर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑडियंस।